प्रॉपर्टी लेने से पहले ही प्रॉपर्टी बेच देते, अपना 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना कर, किसी और के पैसों पे टॉप लगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट। और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट मार्केट के अंदर मौजूद एक बड़े ही हॉट टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक मशहूर इसलिए भी है क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया है, बट ऑल्सो अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। एज ऑफ राइट नाउ जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अभी तक टॉप रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और इस टॉप की कोई भी लीगैलिटी और इलीगैलिटी प्रूव ही नहीं हुई। ये ऐसा टॉपिक है जो ओपन टू डिबेट तो रहा है, लेकिन आज तक इसका कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि जो रियल एस्टेट एजेंट्स टॉप लगाते हैं उनके पास भी एक क्लैरिफिकेशन है कि हम टॉप क्यों लगाते हैं, जबकि जो कस्टमर्स और क्लाइंट्स हैं जिनके पैसों पे टॉप लगता है वो दूसरी साइड पे यही रोना रो रहे होते हैं कि टॉप तो है ही गलत चीज़। हमें तो पता ही नहीं था कि हमें ये दावा किया गया है कि पीछे से 30 लाख की चीज़ है, हमें 50 लाख की ये दे के दी गई है कि मुझे तो पूरे 50 लाख में आई है। हमसे तो मार्जिन का जिक्र भी नहीं किया गया। टॉप होता क्या है? टॉप, अगर मैं समझाऊँ, रियल एस्टेट मार्केट में टॉप है सस्ती चीज़ लेकर अगले बायर को बिना बताए उसे महंगी चीज़ दे देना, और लेना भी अगले के पैसों से। मिसाल के तौर पे 30 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी है, आपके पास बायर है, आप 30 की प्रॉपर्टी 50 की बेचते हैं बायर को। अगर आपने बायर को बताया हुआ है कि यार ये चीज़ है, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी देनी है, और बायर इस चीज़ पे मुतमईन है कि मुझे 50 लाख में ये चीज़ चाहिए, ठीक है। आप मार्केट से वो 10 लाख की खरीदें, 5 की खरीदें, 45 की खरीदें, आपने बायर को 50 की देनी है। ये टॉप में नहीं आता। टॉप में ये आता है जब आपने एक प्रॉपर्टी लेके देनी है, आपके पास बायर है, बायर कहता है मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी है, आप उसे कहते हैं ये प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की। बायर कहता है प्रॉपर्टी आती कितने की है, आपने उसे कहा 50 लाख में ही आती है और मैं 50 लाख में ही आपको दे रहा हूँ, मेरा इसमें कोई मार्जिन नहीं, 50 की चीज़ 50 में दे रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आप पहले टोकन पकड़ते हैं बायर से, पीछे से चीज़ आ रही है 30 लाख की, बायर को आपने 50 लाख का, पीछे से आपने 30 लाख की वो चीज़ अपने पैसों से ली नहीं, आपने टोकन भी अपने पैसों से नहीं किया, बायर के पैसों से टोकन करके 30 लाख का आप फिर उसे 50 लाख की चीज़ देते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये कि ठीक है आपका बायर कंफर्म है, आप 30 लाख में पूरी चीज़ ना उठाएं, आप टोकन कर दें, आपकी अमाउंट उस बिजनेस में इन्वेस्ट हो गई, वो प्रॉपर्टी में आपकी अमाउंट है, वो आपने टोकन कर दिया, वो चीज़ आपकी है। अब आपका बायर बैकआउट भी करता है, आपने किसी और को देनी देनी, ये रिस्क ऑफ बिजनेस है, ये तो आपने बेयर करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट से ही टोकन पकड़ के, बायर से ही टोकन पकड़ के आपने सेलर को टोकन किया, और बीच में एक जो झूठ है, एक मिस कमिटमेंट है, अगले को ये कह देना मुझे तो चीज़ आई ही इतने की है, इसे कहते हैं टॉप। जैसे मैंने कहा, अगर वहीं पे आपने इनिशियली टोकन अपनी अमाउंट से कर दिया, मिसाल के तौर पे मार्केट में एक चीज़ 35-40 लाख रुपए की चल रही है, आपको नजर आया 30 लाख की कोई बेच रहा है, आप 30 लाख उसे पूरा नहीं देते, आप उसे टोकन दे देते हैं कि ये टोकन पकड़ लो, ये चीज़ मेरी हो गई, महीने डेढ़ के अंदर मैंने आपको टाइम देना है। वो चीज़ अब आपकी है, आप उसे 1 करोड़ की बेचें, 2 की बेचें, आपके पास बायर आता है, आप उसे 60 लाख की बेचें, वो आपके ऊपर, आपने उस बायर को बनाना है या उसे एक ही दफ़ा आपने ज़िबा करना है। हो सकता है चीज़ का रेट ऊपर चला जाए, वो आपके ऊपर है, आपका पैसा इन्वेस्टेड है, वो बिजनेस है आपके लिए। दूसरी तरफ ये है कि बायर पहले तैयार बैठा हुआ है और बायर का ही टोकन आपने सेलर को दे दिया। इसमें दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि आप सेलर बायर को ये मुतफिक करते हैं कि चीज़ जितने की भी है वो मेरा एडिक है, आपको चीज़ इतने की पहुंचेगी। इसे टॉप नहीं कहा जाता, इसके ऊपर डिस्प्यूट है, इसके ऊपर डिस्प्यूट है। लेकिन टॉप कंफर्म ये है कि जब आप अगले बंदे को मुझे आई 50 की रही और मैं आपको 50 की दे रहा हूँ, मिस कमिटमेंट, झूठ बहुत नॉर्मल है, रियल एस्टेट की मार्केट में बहुत नॉर्मल है। लेकिन कुछ ऐसे लोग अभी भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो इस चीज़ को क्लियर करते हैं, जो इस बहस में पढ़ते ही नहीं कि मुझे इतने की चीज़ आ रही है, इतने की नहीं आ रही। बाहर कहता है मुझे 50 लाख की प्रॉपर्टी चाहिए, आप कहीं से ढूंढते हैं, आपको 20 लाख की मिली, आपने टोकन वहीं से करवा दिया, जो मार्जिन बचा आपने बायर और सेलर दोनों को लूप में लिया है। सेलर को भी आपने बताया भाई ये चीज़ 50 लाख के हिसाब से बिकेगी और आपको 20 लाख दूंगा, बाकी 30 लाख मैं रखूंगा। ये चीज़ आपने इधर भी क्लियर किया, आगे भी क्लियर किया, और आपका ज़मीर मुतमईन है, वो टॉप। इसके ये डिस्प्यूटेबल टॉप, इसके ऊपर थोड़ी लेवरेज है। लेकिन अगलों को, दोनों को ये कह देना, अगले को कह देना जी मुझे कुछ बताते नहीं है, सेलर को फिर बाद में आप लूप में लेते हैं, मुझे पैसे दो, वो कहेगा ये तो तुमने टॉप लगाया, काफ़ी डील्स इसके ऊपर रह भी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रियल एस्टेट एजेंट्स का भी एक गिला शिकवा बिल्कुल जायज़ है। उनका गिला ये जायज़ है कि आजकल के माशरे में क्योंकि टॉप इतना बढ़ चुका है, कोई भी हमें कमीशन देता नहीं है।
और अगर कमीशन आ भी जाए तो 1% कमीशन, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन कमीशन जो नहीं देते, जो लोग यही सोच के डील्स कर रहे होते हैं कि नहीं इसने तो बीच में अपने पैसे मार लिए होंगे, यही चीज़ प्रमोट कर रही है रियल एस्टेट मार्केट में टॉप को। अगर तमाम कस्टमर्स और क्लाइंट्स डीलर का हक मारने का सोचे ना, देखिए उस बंदे ने आपकी डील लॉक कराई है, उसका रोजगार इसके साथ जुड़ा है, अगर वो अपना 1%, 1-2% कमीशन देते हुए, आपको दुखना नहीं चाहिए अगर वो आपकी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। और तमाम डीलर हजरात के लिए भी कि उन लोगों को ये दुखती नहीं है पैसे, अगर आपने चीज़ अच्छी उन्हें लेके दी है कस्टमर और क्लाइंट्स को। लेकिन अगर कोई कस्टमर और क्लाइंट नहीं देता, तो इसमें करना ये चाहिए कि कोशिश करें सिर्फ उन लोगों के साथ काम करें जो कि आपको पता है कि आपका हक मारेंगे नहीं। कहने को लोगों का ऐसे बड़ा एतराज़ होगा, जी हमसे चला जाएगा, अगला कोई टॉप लगा देगा, अगला को टॉप लगाएगा ना, अगले बंदे से उसे पैसों का नुकसान होगा। आपसे गया, अगले ने टॉप लगाया, एक दफ़ा का डसा, अगली दफ़ा ऐसे नहीं होगा कि उस बंदे ने बाद में कभी प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं है। उसने अगर आपने खरीद के उसे दी है तो बेच के भी तो आप नहीं देनी है। अगले से जब एक दफ़ा टॉप लगवा के आएगा, उसे फिर आपका 1-2% देना ही सुकून मेरा समझेगा वो कहेगा मैं यहीं दे दूँ। तो कोशिश करें उन लोगों के साथ काम करें जो लोग इस पैटर्न को समझते हो, जो लोग डीलर को उसका कमीशन देते हुए कतराते ना हो। और एक दफ़ा आप मना करेंगे ना, मुतमईन हो, एक दफ़ा आप मना करेंगे, अगला भी मना करेगा, तो कस्टमर्स और क्लाइंट्स को भी समझ आ जाएगी कि मार्केट में सच्चाई एग्जिस्ट करती है और मार्केट में हमने इस तरीके से चलना है कि हम एक कमीशन दे के सुथरा काम कर लें, ना कि अपने आप को टॉप लगवा लें। फिर आ जाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी 1% कमीशन से हमारा गुजारा नहीं होता। साल के तौर पे एक क्लाइंट के ऊपर 2 महीने वर्किंग की, 30 लाख की चीज़ लेके दी, 30,000 रुपया उसने दिया। अक्सर तो वो भी नहीं देता, उसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ कि उनको कैसे डील करना है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि हम उनकी चीज़ लेन देन उन्हें करके देते हैं और हमें मार्जिन बीच में बचता नहीं, तो उस चीज़ में एक बात जैसे मैंने पहले भी बताई, जब आप किसी को प्रॉपर्टी लेके दे रहे होते हैं, आपने ये नहीं सोचना कि बस इसको एक ही दफ़ा ले दिया, इसके बाद वो बंदा आएगा ही। अगर आपने उसे अच्छी जगह चीज़ लेके दी है, अच्छे पैसों में लेके दी है, तो उस बंदे ने खरीदी अगर आपसे है तो बेचेगा भी वो आपके पास ही आगे, उसकी सेल भी आपकी है। पहली बार आप जब उस बंदे के साथ डील करें, आप 1% कमीशन। अगली दफ़ा जब वो बंदा साथ साथ आपके साथ आपका पक्का क्लाइंट बन जाएगा, आपने मिसाल के तौर पे 1 करोड़ 30 वाली चीज़ आपने उसे 1 करोड़ में ले दी, 20-30 लाख रुपए आपने छुड़ा दिया, तो आप उस डील से पहले उसे कह सकते हैं कि देखें जी, आपकी इस चीज़ में मैंने आपके इतने पैसे छुड़वाए, तो मुझे एक नहीं 2% दें। और बिलीव मी, लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जो इस तरह चलते हैं, और क्लाइंट्स भी मुतमईन होकर देते हैं, उन्हें पता है आप उन्हें अच्छी चीज़ लेके दे रहे हैं, आप उन्हें सीधा सीधा ज़िबा नहीं कर रहे, तो 1 को 2% भी करते हैं। लेकिन पहली दफ़ा 1% लें, एतमाद बनाएं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट खुद आपको अपने पास से 1% से ऊपर देगा। वो लोग भी हैं बिल्कुल जो 1% भी नहीं देते, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं टॉप लग ही जाता है, और फिर वो मार्केट के डसे हुए वापस 1% या 2% कमीशन देना कोई बेहतर समझते हैं। लेकिन इसके लिए तमाम डीलर्स में इत्तेफाक लाजमी है, वो इस चीज़ को समझ लें कि अगले की गलती आपकी गलती के लिए एक रीजनिंग नहीं हो सकती। जैसे कि आप अपनी चोरी को किसी की चोरी से जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसी तरह आप क्लाइंट्स के कमीशन ना देने को अपने टॉप से जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप कंसिस्टेंसी के साथ और आप दयानतदारी के साथ अपना काम करें। जो क्लाइंट आपको समझ में आता है, ये बात भी याद रखें, जो आपको टॉप वाला क्लाइंट है ना, जो आपको कमीशन नहीं देता, ये बात याद रखें, वो टॉप पे भी कल को उसे कहीं और मिल रहा होगा, वहाँ चला जाएगा। क्लाइंट का एतमाद हासिल करें, उसे अच्छी चीज़ लेके दें, अच्छी जगह उसका पैसा इन्वेस्ट कराएं। जब आप उसको अच्छी चीज़ लेके देंगे, जब आपसे उसने इतने पैसे कमाए हैं, तो वो आपको 2-3% देते हुए बिल्कुल भी नहीं कतराएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म छक्के में टॉप लगा के ना सिर्फ अपने क्लाइंट को बट ऑल्सो रियल एस्टेट मार्केट को ख़राब ना करें, उनको लूप में लें, उनको कॉन्फिडेंस में लें, अच्छी चीज़ लेके दें। इंशाल्लाह इन द लॉन्गर रन चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी और रियल एस्टेट के ऊपर ये जो टॉप का धब्बा है, ये भी क्लियर हो जाए। एनी हाउ, दैट वाज ऑल फॉर द टॉप इन द रियल एस्टेट मार्केट। अगर आप पाकिस्तान भर में कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया।